आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं सचिन। सबसे पहले रुक करते हैं प्रयागराज में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिन तक चली बैठक में जनसंख्या संतुलन के मुद्दे पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने बैठक में कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है, इसलिए इस विषय पर समग्रता से और एकात्मा से विचार करने की जरूरत है। जनसंख्या नीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन सीमित हैं, इस पर देश में जन जागरण और प्रबंधन की जरूरत है। यह भी कहा गया कि भारत का विभाजन के कारण ही जनसंख्या असंतुलन था। जनसंख्या कानून पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले भी सरसंघचालक भी इसको लेकर के काफी बार कई मंच से कहते रहे हैं। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठ बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार में देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ये इसी का लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास हुआ तो हुआ, लेकिन अन्य अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो अवनिजेश अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, संघ विचारक है। अवनिजेश जी, अब मजबूरी नहीं है, ये ज़रूरी है और ये देश को बार बार जो है सरसंघचालक हों, अभी दत्तात्रेय हसबोले हों, तमाम मंचों से बताते रहे हैं देश के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन एक मतता करने के लिए सरकार को जिस पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, एक मन से करना पड़ेगा संबोधित कि नहीं हमारे लिए प्रायोरिटी है। उसके लिए फिर कैसे काम किया जाए? जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि सरकार की तरफ से तो है, एक समाज के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी क्यों न निभाएं? सारी चीजें सरकार ही क्यों करे? सरकार ये तय करे, ये ठीक है कि जनसंख्या नीति ऑलरेडी बनी हुई है हमारे। आप 70-80 के दशक में देखेंगे तो वहां पर परिवार नियोजन को लेकर के ये जो सारे आज नारे हम देखते हैं, हम दो हमारे दो, हम दोनों एक हमारा एक, ये सब उसी समय के हैं। जनसंख्या नीति है, जनसंख्या को नियंत्रण करने की आवश्यकता पर उस समय से लोग सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है। लेकिन समाज के रूप में और ये किसी एक समुदाय को लेकर के अगर ये कहे कि हमारे खिलाफ है, तो ये सीधी सी बात है, इसका मतलब उनको लगता है कि उनकी जनसंख्या अनुपात के दृष्टि से ज्यादा बढ़ रही है। तो वास्तव में ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। अगर नियम बनेगा तो सबके लिए बराबर बनेगा और बनना चाहिए। लेकिन सरकार जहां नियम बनाएगी उससे कहीं ज्यादा एक समाज के रूप में हम अपने संसाधनों को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है हिंदू समाज बहुत अधिक इस पर ऑलरेडी पालन कर रहा है। इसमें आप ये देखिए, अमेरिका जो है वो हमारे हम जो क्षेत्रफल है कई गुना ज्यादा बड़ा है और उसकी जो आबादी है, जनसंख्या है 33, और फिर इकोनॉमी में हम बराबरी करते हैं कि हम अमेरिका से बहुत पीछे हैं, ये है। तो अपने संसाधनों के हिसाब से जितना जितना हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जमीन है, जल है, बाकी चीजें हैं, उनके हिसाब से जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। चाइना ने किया और हम चाइना से भी आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत समय की आवश्यकता है। इसमें किसी भी तरीके की राजनीति जो देखता है वो बिना किसी उसके, मैं कह सकता हूं कि वो विरोधी है, वो देश के पक्ष में नहीं। अब सुबह बयान आया प्रयागराज यूपी से आरएसएस का, शाम तक जो है आप देखिएगा कि यहाँ पर ओवैसी आ जाएंगे। वो कहेंगे देखिए हमारा फर्टिलिटी रेट कितना कम है, यहाँ पर हमारे ऊपर ही कहा जा रहा है, या कुछ और 2-3 और लोग आ जाएंगे। तो क्यों इस तरीके का एक चीज़ें नरेट करने की कोशिश की जाती है, या फिर मुस्लिम समाज द्वारा ही नरेट करने की कोशिश की जाती है कि ये हमारे लिए आ रहा है? मैंने आपको बताया ना, इसीलिए बताया। और संघ का विरोध तो ऐसा ना कि संघ कहता है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो,
हमें खुली हवा में सांस, मुझे लगता है उसका भी विरोध करेंगे। वो तो संघ जो कहेगा, कितनी संघ कोई भी बात समाज विरोधी नहीं करता, जो लोगों के भले की है, कल्याण की है, इस देश के भले के लिए है, फिर वही बात करता है। और वैसी जैसे लोग ये सिर्फ अपने एक समुदाय को, एक संप्रदाय को लेकर के राजनीति जो करते हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या समझ में आती है। ये तो भारत के विराट बृहत्तर समाज जो है उसको ये सोचना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से हमें अपनी जनसंख्या नीति पर जाहिर सी बात है आगे आने वाले वक्त में अगर रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, घर, स्कूल, एजुकेशन, वो तो सबको चाहिए होगा ना। देश में तो सभी रहते हैं। परवेज निजामी भी हमारे साथ है। अवनीश जी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। परवेज निजामी जी, क्यों ना एक कंसेंसस बनाया जाए, क्योंकि देश में तो सभी रहते हैं, कि अब ये मजबूरी नहीं है, बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में। नहीं, मैं आपकी इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, असल में होता यह है कि हमारी गलत प्लानिंग, हमारा जो करप्शन है उस पर हम कंट्रोल नहीं करते और हम बेवजह जनसंख्या को करते हैं। चाइना की जनसंख्या कितनी आगे थी और उसने पूरी दुनिया में आज वो जो है वो सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे दिखता है। असल में होता यह है कि जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या बड़े बड़े वीआईपी लोगों का जो वीआईपी कल्चर है वो है। नहीं, कैसे, थोड़ा समझा दीजिए। अब आप देखिए ना, एक मंत्री के प्रोटोकॉल पे कितना खर्च होता है, जिससे हजारों लोग आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन का जो आपने कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, जो कि मौलिक अधिकार में आता है, आपने उसको जबकि फ्री होना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी संसाधन रहे, जितने भी संसाधन रहे, खुली छूट होनी चाहिए। 1, 2, 20, 50 जितने मर्जी बच्चे पैदा करें। सरकार हमसे टैक्स लेती है। आप अरे सर, मुझे एक बात बताइए, अपने बच्चों को तो आप ही खिलाएंगे ना सर? सरकार तो खिलाएगी नहीं, तो सरकार तो कम से कम संसाधन देगी। मुझे एक बात, नहीं सर, एक सेकंड सर, ओवैसी साहब जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। एक बात बताइए, ये जो आज जो व्यापारीकरण है शिक्षा का, आपने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया, जो सरकार, जो हमारे मौलिक अधिकार में आता है, आर्टिकल 21A में आता है, अगर आप शिक्षा फ्री देंगे तब हम क्या समाज में, और आप इतने बड़े बड़े महंगे कल्चर, आप अरे सर, मैं कह रहा हूँ ठीक है, कितना खर्च करते हैं। ठीक है, अगर शिक्षा फ्री दे दें, सब कुछ दे दें, तो क्या ये खुली छूट होनी चाहिए, जितने आप चाहें बच्चे पैदा कर लें? नहीं, बच्चे पैदा, देखिए एक बात सुनिए ना, कोई कौन कर रहा है बच्चे पैदा आजकल? आप लोगों ने इतनी महंगाई जो एक तो होता है रियल महंगाई होना, और आप देखिए हेल्थ इतनी महंगी कर दी। आज एक गरीब इंसान, तो कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, अगर कोई नहीं कर रहा, अगर कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता 1 या 2 से ज्यादा बच्चों को, सर ऐसा है, सर ऐसा है, कंप्लीट माय पॉइंट। श्योर सर। मान नंबर, मैं रामपुर में रहता हूँ। रामपुर में क्या हॉस्पिटल के अंदर क्या कोई मिडिल क्लास आदमी भी, सिर्फ बिल्डिंग आपने बना दी, वहां ना वेंटिलेटर है, ना वहां पे सही डॉक्टर्स हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा, मिडिल क्लास इंसान क्या करेगा? वो जाएगा आपने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, जहां इंसान बचेगा या नहीं बचेगा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन उसकी जेब जरूर नहीं बचेगी, ये गारंटी की बात है। जबकि ये ये भी सरकार का काम था। सरकार हमसे जो टैक्स लेती किस बात के लिए? ठीक सर, यही तो मेरा पॉइंट है ना। आने वाले वक्त में सर ऐसा है कि अभी आप तो देख रहे हैं, आने वाले वक्त में जो जनरेशंस आने वाली हैं, जो बच्चे आने वाले हैं सर, अभी इतनी अगर किल्लत है, तो आने वाले वक्त में क्यों ना एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि सर उनके लिए तो चीजें हों, तब तो हालात और खराब हो जाएंगे। आप अगर कह रहे हैं कि जनसंख्या नीति नहीं, तो फिर तो जनसंख्या नीति और जरूरी हो जाती है। अवनीश अवस्थी, सचिन, बड़ी साफ सी बात है। ये जो चीन तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने जनसंख्या इतनी हो गई और इतनी प्रगति की है, उस चीन में ये यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ करके बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, सीधे जेल में जाते, और ये जीते या मरते इसका भी अंदाजा नहीं रहता किसी को। वो तानाशाही पसंद है इनको, चीन की उसके साथ वो तानाशाही भी ले लो। फिर आप मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, कितने मौलिक अधिकार है वहां पर चीन में? कितने मौलिक अधिकार है बताइए? बोलिए परवेज निजामी। वहां अधिकारों की बात नहीं होती वहां पर जी। Tiananmen स्क्वायर मालूम है ना, 50,000 छात्रों को टैंकों के नीचे कुचल दिया गया था सरेआम सड़कों पर। और भारत की बात किया कीजिए, दुनिया की बात मत किया। हमें आपने किया ना, आपने चीन की बात आपने की है, चीन की बात आपने की है। तो चीन की बात इसलिए, चीन का उदाहरण आपने दिया है, चीन का उदाहरण आपने दिया है। जनसंख्या की सोच समझ के बोला करो, समझे?
मैं जनसंख्या, आप कौन होते धमकाने वाले किसी को? चीन का नाम आपने लिया है। अरे मैंने जनसंख्या की बात की है कि जनसंख्या, अरे चीन का नाम लिया ना, तो किसने लिया? चीन का नाम किसने लिया? हेलो, तो सर उदाहरण तो आप चीन का दे रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं ना, चीन में तो एक बच्चे से ज्यादा हो तो ऐसा जेल में डालते हैं और ऐसी सजा देते हैं कि पता भी नहीं लगता कि आदमी कहां का कहां चला गया। और वहां पे भी तो रहता ना उइगर मुसलमान, क्या हालत है उसकी सर, कितने बच्चे पैदा करके बैठे हैं सर, बताइए मुझे जरा, जो चीन इतना पसंद आ रहा है। असल में आप लोग जितने भी लोग हैं ना, आप असल मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। अरे सिर्फ चीन तो आप लेके गए थे। व्यापारी यही असल मुद्दा। आप देखिए आज भी कैसे हमारा देश तरक्की करता है। हमारे देश के अंदर टैलेंट है, लेकिन आप उसको टैलेंट को खाली क्रिकेट के मैच में झोंक दे देते। आप उनको सही एजुकेशन नहीं दे रहे। सर बच्चे पैदा करना तो कौन सा टैलेंट है? अरे बच्चे पैदा करने की बात नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे पास हमारी सरकारें एजुकेशन पे काम क्यों नहीं करती? कर तो रही है सर। हर आखिरी इंसान तक, देखिए एक बात बता दूं, कोई भी सरकार जब अच्छी सरकार होती है, जब वो आखिरी इंसान तक हर कम से कम ये 3 चीजें आसानी से दे। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 इंसाफ। हेलो, तो सर उसी के लिए तो एक बेहतर देश, एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप विजय अवस्थी, क्यों? क्यों नहीं? आप देखिए ना, आप देखिए ना, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ आज तक बताइए जरा मुझे। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ बताइए मुझे। नोटबंदी से आज तक बताइए देश को क्या फायदा हुआ। आप असल में नीतियां तो आपके पास नहीं है सही, आप कर काम कर नहीं पा रहे। परवेज निजामी जी, आप ये चाहते हैं, परवेज निजामी जी, मुझे नहीं समझ में आता आपका लॉजिक। आप ये चाहते हैं संसाधन लिमिटेड हैं, पानी लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है, सब चीज़ें लिमिटेड हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि बच्चे पैदा होते चले जाएं, जनसंख्या पर बात ही ना हो और सब कुछ जो ठीकरा जो है वो सरकार पर फोड़ दिया जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए।